अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मौलाना शान मोहम्मद के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप वीडियो जो बाजू में देख रहे, हाँ, हाशमी मियाँ साहब है, जिन्हें मदनी मियाँ भी कहते हैं। ये शेखुल इस्लाम है और माशाल्लाह बहुत ही बड़े मुफ्ती साहब है और इन्हें हिंदुस्तान के बल्कि गैर हिंदुस्तान के भी लोग बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं। और इनके ये बयान को आपको पूरा सुनाऊंगा जानाने। इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन बातें हैं जो इनसे सवाल किया गया है और उसका ये जवाब दे रहे। एक तो ये है कि वसवसा जो आता है उसके ताल्लुक से ये बताएं कि वसवसा। दूसरा ये है कि ज़बान में अगर लुकनत हो, जैसे तोतलापन हो या ज़बान खुलती नहीं है, उसके ताल्लुक से इन्होंने वजीफ़ा बताए। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बताए कि कब्रिस्तान में जैसे फूल पौधे या घास वगैरह उग जाते हैं कब्र के पास या कब्र के ऊपर, उसके ताल्लुक से सवाल किया गया, क्या करना है वो भी इन्होंने बताए। तो ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह सुना, आप इनकी ज़बानी सुनना। लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें बोलूँगा, उसके बाद आप सुन लेना कि देखिए वसवसों के ताल्लुक से जो शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब ने नहीं बताए, दूसरे वीडियो में बताया, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा वसवसे के ताल्लुक से। देखिए वसवसा जो है ना, ये इंसान भी डालता है दिलों में और शैतान तो डालता ही है। तो इंसान भी जैसे वो भी शैतानी काम करते हैं। और वसवसा कैसे, जो दिलों में आता है यानी ख्यालात, तो कुछ अच्छे ख्यालात भी होते, कुछ बुरे ख्यालात होते, तसव्वुर भी कह सकते आप, जैसे सोचना, ठीक है। तो वसवसा दिल में ख्यालात आते रहते हैं। वसवसे के ताल्लुक से मेरा पूरा बयान है इसमें, वो भी देख लेना आप। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए वसवसा कभी कभार आपके दिल में ऐसे भी आते होंगे कि ये दुनिया को किसने बनाया, तो आप उस वक्त दिल ही दिल में कहेंगे अल्लाह ने बनाया। फिर ये आसमान को किसने बनाया, तो आप दिल में कहेंगे अल्लाह ने बनाया। ज़मीन किसने बनाई, अल्लाह ने बनाया। तो पूरी दुनिया को किसने बनाई, अल्लाह ने। फिर शैतान देखिए आपके ऊपर वार करेगा। अगर ऐसा वार करता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसका खुलासा भी और इससे बचने का भी मैं भी बता देता हूँ कि देखिए फिर शैतान आपको ये वार करेगा। फिर सारी कायनात को जब अल्लाह ने बनाया, अल्लाह को किसने बनाया, माअज़ल्लाह। ये जैसे वसवसा आए ना, तो वहां ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि शैतान का काम ही है वसवसा देना। पहले कहां से कहां ले जा रहा, देखिए पहले जमीन आसमान ये वो सब बोलने के बाद आपके दिल में शैतान वसवसा डाल रहा। फिर अल्लाह को किसने बनाया, तो अल्लाह के ताल्लुक से जब ख्याल आए ना कि अल्लाह को किसने बनाया, तो उस वक्त सोच लेना आपको तौबा इस्तग़फ़ार करना है। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो आपको पता नहीं है ना, कुरान और हदीस पढ़े नहीं तो अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। हम देखो सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ते ना, तो इसमें देखो पूरी तौहीद बयान की गई, अल्लाह की तारीफ। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि तुम फरमा दो वो अल्लाह एक है ना। आगे पूरा तर्जुमा है, लेकिन मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल कि आपको अगर जब भी वसवसा आए तो ला हल पड़े और अल्लाह के ताल्लुक से अगर सोचे आप, तो ये सोचना मना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात आपके पास इल्म नहीं है, अल्लाह के ताल्लुक से आप सोचते रहेंगे, शैतान आपको बुरे ख्यालात में ले जाएगा। तो इसीलिए आपके पास इल्म ना होने की वजह से आप इसको मत सोचा करें, क्योंकि जिस काम के बारे में आपको पता ही नहीं है उसकी तरफ जाओगे तो हो सकता नुकसान कर बैठो अपना। और ईमान की बात है, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है ना। तो आइए इस वीडियो को भी सुन ले, ये वीडियो बहुत ही प्यारा, अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आइए वीडियो को समाप्त करें। गलत ख्यालात के ताल्लुक से अगला सवाल है, किसी ने किया है सवाल कि गलत ख्यालात की वजह से गुनाह हो रहे हैं, इससे बचने का कोई अमल पूछा है। अपने ख्यालात को पाबंद करें और तौबा इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ की कसरत, सौम सलात की पाबंदी, आप जद्दोजहद करें, खुदा की तरफ चलने की कोशिश करें, रब तबारक व तआला अपनी तरफ रास्ता पहुंचा देगा। ये अगला सवाल तो नहीं है, किसी ने अमल पूछा है सवाल की शक्ल में। किसी ने पूछा है कि मेरा 4.5 साल का बेटा है, उसकी जबान साफ नहीं है, लुकनत है, मतलब तोतलाता है,
تو اس کے لیے کوئی عمل عطا فرمائے. وہی آیت کریمہ بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسی کو پانی میں دم کر کر کے پلاتے رہے اور کشمش کے صبح 5 دانہ کشمش اور بھی دم کر لے 5 دانہ کشمش کھلائے روزانہ. اللہ فضل کرے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. مطلب صبح شام بس ایک مرتبہ صبح ایک بار 5 دانہ 5 دانہ کشمش کا دانہ. حضرت نے جو فرمایا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ اس کو جو ہے 5 دانہ کشمش پر صبح شام. ہاں صبح شام جو ہے اس میں ایسا ہے کہ 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر دے رکھے رہے. جب 5 دانہ وہ کم ہوتے ہوتے کچھ رہ جاتے پھر دم کر کے اس پر مسلسل دم کرتے رہے اور بچے کو کھلاتے رہے. کہ اکثر بارش کے مہینے میں قبرستان میں پھول پتیاں وغیرہ بہت بڑھ جاتی ہیں تو ان کو قبر سے ہٹانا کیسا ہے؟ اس میں ایسا پھول پتیاں تو ویسے بھی اگر قبروں پر آئیں تو رحمت کا باعث بن جاتی ہیں، مگر اس سے اگر آپ دیکھیں کہ قبرستان میں گندگی ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے تو اس کو ہٹا دیجیے، ہٹا کے کنارے کر دیجیے. ورنہ پھول پتی تو ایسی چیز ہی ہے کہ وہ گرتی بھی رہے تو کوئی حرج نہیں، مگر وہ گندگی کی وجہ سے کچھ ایسا ہو تو پھول پتیوں سے تو کیا گندگی دوسرے ادھر ادھر کے کوڑے کڑکڑ آتے ہیں اس سے پیدا ہوتی ہوگی. ماشاءاللہ.